सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ आर्निका की इलामतें भी पाई जाती हैं। आर्निका से जिस्म में चोटों का एहसास, सारे जिस्म में दर्द और कमजोरी और सर्दी, ये इसमें भी पाया जाता है। और खून का जिल्द के ऊपर जाहिर होना ब्लॉचेस की शक्ल में। ब्लॉच कहते हैं जैसे धब्बे से पड़ जाते हैं, खून के छींटे पड़ जाते हैं वहां, तो उन ब्लॉचेस का रंग स्याही माइल भी होता है, ब्लूइश भी होता है जैसे चोटें लगने से हो। लेकिन इसमें एक और है रंग जो आमतौर पर आर्निका में नहीं है, इसमें है, वो है कच्चा खून से उबल रहा हो कहीं से। उसमें हाइपरसल्फ को बहुत अहम एक मकाम हासिल है। ये ऐसे मरीज जिनमें कुछ समझ ना आए क्यों अचानक जिस्म की बाज़ हिस्सों पर खून जाहिर होना शुरू हो गया है, खून के छाले से बन जाते हैं और फिर वो फैलने लगते हैं। अगर तो एक जगह हो तो इंसान समझता है कि वहां कोई रप्चर हो गया, किसी कुछ फट गई रग, लेकिन ये एक अंदरूनी बीमारी का मजहर है। खून के छाले पड़ेंगे दाग और फैलने लग जाएंगे, कच्ची कच्ची जिल्द चारों तरफ फैल जाएगी। इसमें एसिड सल्फ बहुत चोटी की दवा है और अमूमी इलामतें इसकी जो देखने वाली हैं वो सारी मिलती हों तो एक दो खुराकों ही में बिल्कुल ये नुमाया असर दिखाती है, मगर सारे मरीज का जो तशख़्ख़ुस है वो होना ज़रूरी है। एसिड सल्फ का मरीज, जैसा कि मैंने बयान किया है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका खून का ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे गोया एसिड उसने लंबा अरसा तक ज़्यादा इस्तेमाल किया हो। असाब का ब्रेक डाउन है, असाब जवाब दे गए हैं और खून और असाब दोनों जब मिलकर असर दिखाएं तो ये जितनी भी बीमारियां मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होती हैं वो उमूमन एसिड फास्ट में मिलती हैं ना, एसिड सल्फ में। ब्रूज्ड फीलिंग, ये सब चीजें लिखी हुई आपको मिलेंगी होम्योपैथिक किताबों में।